लड़ाते का। हे भगवान, किसी भी नारी को दिल दिखलाए न साटेगा, इस सारे दुखों से बढ़कर है इस दुनिया में दुख लड़ाते का। चलती हूँ पिताश्री के पास, कोई बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। परिवार आपको प्रणाम करती है। बेटी, तुम कह रही हो पुत्र वधू तुम्हें प्रणाम करती है, तो मैं विचार कर रहा मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, क्या आशीष दूं। लेकिन आज इस स्थिति में राज दरबार के मध्य पाकर के मैं विचार कर रहा हूं कि आखिर राज दरबार में आने का इतना विशेष कारण, क्योंकि जिस शोक से तुम व्यथित हो, कहीं ना कहीं वो शोक हमारे, क्योंकि अगर वो तुम्हारा पति था तो कहीं ना कहीं अज्ञाकारी पुत्र भी था, और ऐसा अज्ञाकारी पुत्र जिसने हमारे एक वचन का पालन करने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया हो, ऐसा अज्ञाकारी तुम्हारा दरबार में आने का विशेष कारण। पिताश्री, मैं अपने पति का सर लेकर के सती होना चाहती हूँ। पिताश्री, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। मैं अपने पति का शीश चाहती हूँ, जो मेरे पति का शीश रामा दल में है। बेटी, वीर योद्धा की पत्नी कभी इस प्रकार शोक नहीं। एक योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तुझे उसके लिए महान गति कहलाती है। तुम एक शीश के लिए इतना रुदन कर रही हो। बेटी, बेटी क्यों रोती हो? क्या नहीं पाई है? तो
तुम उस वीर की पत्नी हो जिसने महान मत पाई है। बेटी तुम थोड़ा धीर धरो, मैं रणस्थल को जाता हूं। अरे शीश की बात ही क्या, लाखों शीशों। नहीं पिताश्री, आप ये क्या कर रही हैं? श्री महाराज केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। हो गए वीर गति पाकर भी, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सोले कर सानंद सती हो जाऊंगी। पिताश्री, मैं लाखों शीशों का भला क्या करूंगी? बेटी मैं तो सिर्फ अपने पति का शीश चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। तुम कह रही हो मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। यद्यपि संसार में कोई पिता इस विषय में आज्ञा देने वाला नहीं कि किसी के पुत्र समाप्त हो जाने के बाद वो अपनी बहू को भी समाप्त करा कर सकती हो। न हमारा विरोध है और न हमारा आदेश। मैं अपनी माता श्री के पास जाती हूँ। हाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मुझे भी बहुत दुख है। क्या चाहती हो? माताश्री, आपके पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। माताश्री, मेरी दुनिया माताश्री, मेरी दुनिया बेरंग हो गई। हे माताश्री, मैं रामा तक जाना चाहती हूँ। अपने पति का शीश लेकर मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। माताश्री, मैं आपसे यही आज्ञा चाहती हूँ। माँ, जाओ पुत्री, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने पति के साथ सती हो जाओ। जो आज्ञा। जाओ। Thank you.
मेरी बेटी सुने तो आज पहली मर्तबा मैं तुम्हारे सम्मुख आ रही हूँ। मैं अब आकर तुमसे कुछ मांगने आ रही हूँ। मेरी बेटी सुने तो जानू, मानूंगी तुझे राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा पुत्रवधू देवी, आज तुम्हें देखकर हमें ही नहीं बल्कि सारे विश्व को आज ये सोचना पड़ रहा है कि संसार से एक सौरशाली योद्धा जिसकी शादी का कोई न हुआ है न होगा, ऐसा योद्धा संसार से चला गया। लेकिन क्या करें, भ्राता ने जो मार्ग अपनाया है उस मार्ग के कारण आज ये स्थिति हुई। अब आप दुखी नहीं, रोए नहीं। तुम रोती हो तो हम सबको रोना आता है। मैं अभी प्रभु से निवेदन करता हूँ, प्रभु से आज्ञा लेकर प्रभु के सानिध्य तक आपको ले चलता हूँ। श्री राम आपकी जय हो। आयुष्मान हो। प्रभु, हमारी पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का आगमन हुआ है। वो आपके पास तक आना चाहती है, क्या उसे अवश्य ही हमारे पास लाओ। स्वयं चल करके ही मैं स्वागत करूंगा। मैं आप सभी को सुलोचना प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान। मैं आज विपत्ति की बारी हूँ, मैं दुख की आज
बताई अपना सर नीचे किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है तो रखे बेटे भिखारन की आशा है या स्वीकृत होगी बिनती यह तुझे भिखारन आपके पास अपने पति का सर लेने आई हूँ। कटी हुई भुजा जो मेरे महलों में आकाश मार्ग से आई थी उसने पृथ्वी पर लिखकर और ये हाल आपने मीरा यादव शाजापुर मोहल्ला बसरेहर आपके द्वारा ये 101 तत्व पुस्तक सुलोचना का सुंदर अभिनय जो देख रहे हैं आपके लिए ये प्रदान किए गए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, कोट कोट बधाई। पृथ्वी पर कुछ कटी हुई भुजा ने सारा हाल लिखकर मुझे बताया। मैं उसी भुजा का संकेत पाकर के इस रामादल में आई हूँ। मैं अपने पति का सौ चाहती हूँ, अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। प्रभु जिस प्रकार से सुलोचना ने अपनी बात कही कि कटी हुई भुजा जी लिख करके बता दिया, तो यदि कटी हुई भुजा लिख करके बता सकती है तो ऐसा संदेह है रामादल में कि यदि कटी हुई भुजा लिख के बता सकती है तो क्या कटा हुआ शीश भी असकर कुछ बता सकता है? हाँ क्यों नहीं, हाँ 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 हंस देगा ये शीश भी, मत करिए संदेह। आ गई है इस दुनिया में सबसे बड़ी हिम्मत, ये शीश भी हंस देगा। ये स्वामी क्यों हंसते नहीं और प्राण जीवन क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी जो पंचों में हंसी कराते हो। मैं तो आप ही का संकेत पाकर के इस रामादल में आई हूँ। आप क्यों हंसते नहीं? आप हंस दीजिए ना, आप हंस दीजिए। अगर मैं जानती कि आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो मैं अपने पिता शेष को जरूर बुलवा लेती। सज्जनों, आप सबने सुना, सुलोचना ने कहा पति के कटे शीश हंस दीजिए, नहीं ऐसा। लेकिन सुलोचना ने जब ये कहा कि यदि मैं जानती कि संग्राम भूमि में आप इतना व्यथित हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और ऐसा जानती तो मैं अपने पिता शेष नाम को बुलवा देती आपकी सहायता के लिए। तुरंत कटा हुआ शीश हंसा। क्यों? मानो ये प्रतीक है, ऐ सुलोचने, जिस शेष नाम के लिए तू कह रही है कि तुम्हारी सहायता के लिए बुलवा देती, उन्हीं शेषावतार
लक्ष्मण के द्वारा मेरा वध हुआ है तो फिर किसको बुलवा लेती। प्रभु अब क्या आदेश है? आदेश यही है कि इनके पिता का जो पति का शीश है इनको दे दिया जाए। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है धननाथ को हूं मैं अति बलवान। धननाथ लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। आकई में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है, जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्विन से रण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी ये कठिन महाप्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी हैं, पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हरलाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं एक और आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आज के दिन ये संग्राम भूमि में युद्ध रोक दी जाए, ताकि मैं शांति से अपने पति के साथ में सती हो सकूं। प्रभु अपने रामागण में आपके द्वारा ये सूचना प्रसारित कर दी जाए कि आज के दिन युद्ध नहीं होगा। उधर से आक्रमण भी हो तो रामागढ़ से कोई योद्धा अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, जिसके कारण ये सानंद सती हो सके।